जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, या ढैया चल रही है, या आपके ऊपर मारक है शनिदेव। इन सब चीजों को आज आप साइड रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो उपाय मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो आपके आसान उपाय हैं और इतने असरदार हैं जिनको आप करके इसका लाभ हर हाल में ले सकते हो। और 15 से 20 दिन में आजमाया हुआ है, लोगों को रिजल्ट दिखे ही हैं। और मैं ऐसी कोई भी चीजें नहीं निकाल के ला के आपको देता, बहुत अनुभव के आधार पर मैं अपने आदरणीय गुरुजनों की संगत में, उनकी छत्र छाया में जो सीखा हूँ, अपने 18-20 साल का अनुभव वही आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरे क्लाइंट्स, आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, भगवान होते हैं। जो भी अपने भगवान को ईमानदारी के साथ चीज़ें प्रेजेंट करता है, उनके आगे समर्पित करता है, उसको भी वही भाव मिलते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा है, जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। यानी कि हर जीव के अंदर ईश्वर का रूप होता है, तो जो व्यक्ति जिस दूसरों के प्रति जैसा भाव रखता है उसे उसी प्रकार से ईश्वर की तरफ से सपोर्ट मिल जाती है। मैं तो इस बात को इस भाव से लेता हूँ। भगवान कहाँ है पता नहीं, किसने देखा है पता नहीं, मुझे तो आप सभी अपने भगवान स्वरूप दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं आपको जो भी वीडियो का कंटेंट देता हूँ, जो भी चीज़ें देता हूँ, बहुत सोच समझ करके, बहुत बारीकी से मंथन करने के बाद आपको डिलीवर करता हूँ। पसंद आए बात तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। और मुझे आप इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मैं काम की जानकारियाँ देता ही रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं शनि के वो कौन से महा उपाय हैं जिनको कर लेने के बाद आपके ऊपर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 7.5 ढैया या मारक का प्रभाव आपके लिए शांत हो जाता है और आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। सबसे पहले तो शनिदेव को समझ लीजिए। शनिदेव क्या है? मशीन है, टूल है, अपेक्स है, हाइट है, ऊंचाई है, पहाड़ है। पहाड़ से ऊंचा कुछ भी नहीं है अगर हम भौतिक चीज़ों में देखें तो यदि आपके घर के अंदर पहाड़ों की फोटो लगी हुई है, या आपके घर के अंदर मशीन टूल्स खराब रखे हुए हैं, आपके घर के अंदर लोहा इकट्ठा करके कबाड़ के स्वरूप में रखा हुआ है और वो कभी काम नहीं आ रहा है, तो आप अपने घर के अंदर से उनको सबसे पहले बाहर निकाल दीजिएगा। जब आप अपने घर के अंदर लोहे की चीज़ों को आप पूरी तरह से व्यवस्थित कर देते हैं, और यदि आपके घर के अंदर कहीं पर ग्रे कलर का, इंग्लिश ग्रे कलर का या फिर काले रंग का किसी भी प्रकार का पेंट है या कोई स्कल्पचर ऐसा लगा हुआ है पोस्टर के स्वरूप में, तो आप उसे भी हटा दीजिएगा। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव का जो कुप्रभाव है वो कुछ हद तक शांत हो जाएगा। कंप्लीटली कैसे रिमूव होगा, इसके लिए तो आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट की निगरानी में पहुंचना होगा। उनकी देख रेख में आप अपना उपाय करिए। पहुंच करके आप ये सौभाग्य मुझे भी दे सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए और आपका स्वागत है। अब इसके बाद हम दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव सप्तम स्थान के अंदर, 9वें स्थान के अंदर, 10वें स्थान के अंदर, 11वें या 12वें भाव के अंदर बैठे हैं, तो आपको शनिदेव का अच्छा फल अवश्य मिल सकता है। कैसे मिल सकता है मैं बता देता हूँ। 7वां भाव पार्टनर का होता है। अपने पार्टनर के प्रति वफादारी रखने से, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदारी से चलने के कारण आपको शनिदेव का अच्छा फल मिलेगा। 9वां भाव धर्म, ज्ञान और मैनेजमेंट का हुआ करता है और ये ऊंची ऊंची डिग्रियों का हुआ करता है। यदि आप अपने प्रोफेशन के अंदर अच्छी डिग्री, अच्छी काबिलियत हासिल करते हैं और स्किलफुल रहते हैं, तो आपके शनिदेव आपको जीवन में कभी भी नुकसान नहीं देंगे।
अगर शनिदेव 9वें भाव में बैठे हैं तो राशि क्या है उसको आप अभी साइड रख दीजिएगा, हम सिर्फ भावों की बात कर रहे हैं और अच्छे फल की बात कर रहे हैं। 10वें भाव के अंदर हैं तो आप अपने कार्य को बहुत धैर्य के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ, शांति के साथ करिएगा और सुंदरता के साथ करिएगा। आपके शनिदेव कभी भी आपको अच्छा फल ही देंगे, बुरा फल कभी नहीं देंगे। क्लियर। अब 11वें भाव के अंदर बात आ जाती है। 11वां भाव एक्वेरियस यानी कि कुंभ का कहलाता है। अब अगर कुंभ की स्थिति आती है तो देखिए ना, घड़े से पानी गिर रहा होता है। आप यदि दूसरों को देने का भाव रखते हैं, दूसरों के प्रति समर्पण का रखते हैं, त्याग का रखते हैं और ममता का रखते हैं, तो यहाँ पर आए हुए शनिदेव आपको जीवन में लाभ ही लाभ देंगे, ये कन्फर्म है। और अपने से सीनियर्स का सुख भी देंगे। अब 12वें भाव की बात आ जाती है। यहाँ पर शनिदेव को हमारी पूज्यनीय लाल किताब के अंदर बेहद शुभ कहा गया है। हर तीसरा साल ऐसे जातक के जीवन में तरक्की का हुआ करता है। यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव का रहस्य ये होता है, ऐसा इंसान हमेशा अपनी कमजोरियों को दूर करने में हमेशा फोकस रखता है, अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी कमजोरियों को ध्यान में रख करके उस पर काम करने का काम करता है, जिससे उसको लाभ ही मिलता है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये भी समझ आ गया होगा, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को यदि आप फॉलो कर लेंगे ना, 20% रिजल्ट तो आपको 15 दिन में दिखाई देते ही महसूस हो जाएंगे। चलिए अब तीसरे पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। आपके ऊपर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, या आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, कोई भी काम को ना धीरे करिए, सहजता के साथ करिए, पेंडिंग कर दीजिए थोड़े समय के लिए। अचानक नहीं कि कोई आपके पास दौड़ा हुआ आया, अरे राधे श्याम जी कौवा कान ले गया, तो दौड़ पड़े कौवे के पीछे। कान चेक कर लो ना पहले, क्यों भाग रहे हो उसके पीछे। शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 7.5 और ढैया में लोग ऐसी ही गलतियां कर बैठते हैं। जैसे पीछे चल रहे थे हाबड़ ताबड़ में भाग भाग करके, ऐसे अभी भी चल रहे थे। बात ठीक है कि बृहस्पति के बाद शनि देव आ जाते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव अच्छे थे तो उन्होंने आपको ज्ञान दिया, समझ दी, आपको ऊंचाई दे दी। लेकिन अब शनि देव का समय आया है, ऊंचाई पर धीरे धीरे ही चढ़ा जाता है। लिफ्ट भी आपको एक झटके में 10वें या 12वें फ्लोर पे नहीं ले जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसे लेके जाती है। धीरे चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आपका शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कन्फर्म है। करके देखेगा और आजमा के देखेगा, रिजल्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। बिजनेस में बड़ा निवेश करना हो, नई फैक्ट्री लगानी हो, नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, नया वाहन खरीदना हो, और आप शनि के दौरान में चल रहे हैं, इसीलिए लोगों को लोहा यानी शनि इस दौरान में, पुरानी कहावतों के दौरान में इसीलिए कह दिया करते थे, इसको लोहा नहीं फबता है, इसको लोहा शुभ फल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है। शनिदेव तो धीरे धीरे चलते हैं ना। शनि को यदि हम न्याय का देवता मानते हैं तो आप ये समझ के चलिएगा, कोर्ट कचहरी में डेट पे डेट पड़ती है, और जब डेट पर डेट पड़ती है तो जज भी पहली डेट, दूसरी डेट, तीसरी डेट, चौथी डेट, 5वीं डेट, 6ठी डेट, 7वीं डेट, 8वीं डेट, 9वीं डेट, 10वीं डेट, बहुत डेट्स लगाते हैं। उसके बाद जा करके किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा यदि आपके ऊपर यह स्थिति चल रही हो। मैं आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, मजाल है पूरे YouTube चैनल पर कोई भी शायद आपको दे दे, इसीलिए कह रहा हूँ। करके देखेगा, आजमा के देखेगा, रिजल्ट आपके घर के अंदर अच्छाई के तौर पे आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट्स की। कुत्ता, कौवा, गाय ये जानवर हैं जिनकी निरंतर सेवा व्यक्ति को लाइफ टाइम करते रहना चाहिए। कुत्ते की सेवा इसलिए क्योंकि वो आपके समाज और आपके घर के रक्षक हुआ करते हैं। देखते हैं ना, जब कोई दूसरा इनका साथी अगर कोई घुस जाता है तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। कौवा आपकी लंबी आयु के लिए
आपको अच्छा फल देते हैं। यदि गौओं की सेवा करते हैं, गौ साक्षात लक्ष्मी हैं, साक्षात माता हैं, और इनको वैसे भी हमारे पूजनीय ग्रंथों में सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। अब इसके बाद बारी आती है मंदिर और गुरुओं की। इन 5 जगहों की आप यदि सेवा करते हैं और इन 5 लोगों की, तो आपको अच्छा फल आपके शनिदेव अवश्य देंगे। और क्लियर कर दूं इस पॉइंट को भी, जब ज्ञान होगा ना उच्च श्रेणी का, तभी आप उच्च श्रेणी की नौकरी करने पहुंचते हैं या आप उच्च श्रेणी का व्यापार करते हैं। यानी कि 9वें भाव के मालिक बृहस्पति देव ज्ञान के और 10वें भाव के मालिक शनिदेव श्रेष्ठ मालिक। आपको तभी ज्ञान जितना होगा, आपके पास समझ जितनी होगी, उतना ही आपको कर्म का, यानी आपकी जो डेजिग्नेशन है, आपकी जो पोस्ट है, वही आपको वहां पहुंचाती है। कभी भी आप कम नॉलेज लेकर के आप हाइट पर नहीं पहुंच सकते। 4 दिन की चांदनी हो सकती है, लेकिन फिर जब अंधेरा पाख शुरू होता है ना, फिर पाख में ही सब निकल जाता है। ये इस दुनिया का प्रैक्टिकल है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप अपने काम की समझ बारीकी से लीजिए, समझदारी से लीजिए और फुल इंसाइटफुल होकर के लीजिएगा। रिजल्ट आपको अच्छा आपके शनिदेव अवश्य देंगे। अब हम बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट्स की। 5वां पॉइंट्स आज के टाइम में अक्सर लोग खो चुके हैं। आप एक बात बताइए, हमारे देश के अंदर ज़्यादातर सब लोग कस्टमर बन चुके हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट पे रिसर्च नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रिसर्च के मालिक बृहस्पति देव कहे जाते हैं। मीन राशि मंथन की है, देखते हैं ना, स्पाइसेस 2 मछलियां एक दूसरे के आगे पीछे घूम रही होती हैं, मथ रही होती हैं, और जितना आप मंथन करते हैं उतना आपको मक्खन भी मिलता है। तो इसीलिए आप यदि देखते हैं कि जिन देशों के अंदर, ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा अपना विचार हो सकता है, आपके मैं विचारों को यहाँ पर गलत नहीं कहूँगा, तो मेरा जो अनुभव कहता है, जिस भी देश के अंदर प्राकृतिक संपदाओं का सम्मान किया जाता है, वृक्ष लगाए जाते हैं, नदियों को साफ रखा जाता है, उन देशों के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बहुत अच्छा काम करती है और वो ऊपर जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप शनिवार के दिन जब भी आप उचित समझें, कोई भी दिन समझें, क्योंकि ऐसे कार्य करने के लिए दिन और मुहूर्त मत देखिए, बस जगह जरूर अच्छी से देख लीजिएगा। एक पीपल का, एक बरगद का या एक फलदार वृक्ष जरूर लगाइए। शनिवार के दिन लगा दीजिए, बृहस्पतिवार के दिन लगा दीजिए, लगाइए जरूर। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव आपको अच्छा फल देने के लिए स्वयं अच्छे हो जाएंगे, चाहे आपकी कुंडली के अंदर कैसे भी क्यों ना हो, बशर्ते वो पेड़ सुरक्षित जगह पर हो, बढ़ता हुआ हो, उसकी तरक्की में किसी प्रकार की रुकावट ना आए, ऐसी जगह लगाइएगा। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं छठे पॉइंट्स की। बहुत अच्छा पॉइंट है और आपको सुन करके भी इस पॉइंट को बहुत मजा आने वाला है। इतना आसान उपाय हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, वही उपाय देने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी जानते हैं कि सिर के हिस्से पर राहु का राज होता है और केतु का धड़ पर राज होता है। राहु यानी सिर, सबसे ऊंचा क्या है? हमारे बाल हैं। बाल क्या है? शनि है। बात क्या कर रहा हूं मैं? शनिदेव की कर रहा हूं। तो आप अपने बाल जितनी उच्च श्रेणी की, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, जितनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उच्च श्रेणी की दुकान पे जा करके, यानी सैलून पे जा करके आप अपने बाल कटवाएंगे, शनिदेव आपके अच्छे हो जाएंगे। करके देखिएगा, 2 बार की कटिंग में ही ना आपके दिमाग के अंदर से सारी जितनी भी डार्कनेस होगी ना, साफ हो जाएगी, एनलाइटन हो जाएंगे अपने प्रोफेशन को लेके। और ध्यान रखिएगा मेरी एक बात बहुत अच्छे तरीके से, जो अपने कार्य को जैसा पूजता है, जो अपने प्रोफेशन को जैसा पूजता है, जो अपने क्लाइंट्स और अपने कस्टमर को जैसा पूजता है और अपनी प्रोडक्ट डिलीवरी में जैसी मेहनत करता है, उसी हिसाब से उसको शनिदेव अपना रिजल्ट देते हैं। और ये हर
सेक्टर के अंदर ये प्रूव्ड है। आप करके देखिएगा इस काम को और अप्लाई करके देखिएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, भाग्य स्वनिर्मित कर्म को करने से ही सर्वश्रेष्ठ बनता है। स्वनिर्मित कर्म कौन से? जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर निमित्त कार्य होते हैं। आपको कौन से काम करने चाहिए, आपको कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर पहले से ही श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि ये पहले से ही फिक्स्ड है। और आप अपने काम को टेढ़ा करें, सीधा करें, दूसरों के काम में घुसने से तो अच्छा है। इसीलिए आप अपने कर्म में ही इन्वॉल्व रहिएगा। शनिदेव आपको अच्छा फल जरूर देंगे। मेरी आप सभी के प्रति विशेष शुभकामनाएं, विशेष आपके प्रति भावनाएं हैं। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एक आपके लिए विशेष बात, घर के अंदर जितनी अच्छी से साफ सफाई होगी, जितनी ऊंची क्वालिटी के आप घर के अंदर सामान रखेंगे, उतनी ऊंची क्वालिटी की सोच होती जाएगी। 7वां टिप मैंने कहा दे ही देता हूं। मेरा रख करके क्या फायदा, आप ही का ही फायदा है ना, तो आपके फायदे में ही मुझे अच्छा लगेगा। इसी के साथ जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में। इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।